सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी पिछली कक्षा में। जो आहुति हम देते हैं और ऐसे भी आहुति देते समय भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं श्रद्धा पूर्वक, और पौराणिक जगत में भी सनातन परंपरा में भी इस मंत्र को विशेष माना गया है। यह मंत्र जो है मृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है, महामृत्युंजय मंत्र। तो मृत्युंजयी व्यक्ति हो जाता है इससे। मृत्युंजयी का तात्पर्य क्या है? मृत्युंजयी तभी हम हो सकते हैं जब इसके भावों को अपने जीवन में उतारेंगे। केवल जाप करने से जाप का लाभ मिलेगा, जाप का भी जप का तप का प्रभाव है, लेकिन उसका भाव होगा तब उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जाप कर रहे हैं दूसरे और लाभ मिले दूसरे को, किंचित मिलेगा। हम इसके भाव को जीने का प्रयास करें तब ये मृत्युंजय मंत्र सिद्ध होगा। जब तक हम इसके भाव को, महामृत्युंजय मंत्र के भाव को नहीं जिएंगे तब तक हम मृत्युंजयी नहीं हो सकते हैं। एक बार उच्चारण करते हैं मिलकर के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। यह मंत्र जो रुद्र है, जो त्र्यंबक है, जो परमात्मा तीनों लोकों का कर्ता धर्ता हरता है और दुष्ट आत्माओं को, दुष्चरित्र को, दुराचारी को रुलाता है, दुर्गुण दुर्व्यसनों को जो रुलाता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर जो उपासनीय हमारे लिए जो स्तुत्य हैं, उनकी हम स्तुति प्रार्थना उपासना करें। जो यजाम है, जो स्तुत्य है, स्तुति हम उनकी करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो सुगंधि हमारे अंदर सुगंधि का आधान हो, जैसे उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जैसे खरबूजा सुगंध से परिपूर्ण होकर के, पुष्टिवर्धक होकर के अपने बेल से छूट जाता है, वैसे ही हम अपने जीवन को उस परमात्मा में लगाएं जो परमात्मा पुष्टिकारक है, हम सबको पुष्टि देने वाला है। हमारे जीवन में सुगंधि भरे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रकाशित और सबको प्रभावित करने वाला है, सुगंधि देने वाला है। सुगंधि कब होगी हमारे जीवन में? पुष्टि कब होगी? जब उसकी भक्ति करेंगे। मृत्यु से कब छूटेंगे? जैसे खरबूजा अपने पक करके अपने बेल से, अपनी लता से छूट जाता है अपने आप, वैसे ही मृत्यु रूपी बंधन से हम कैसे छूटेंगे? और अमृतात से हम कभी ना छूटे, उसको पकड़ के रखें कैसे, कब? तो इस पर चर्चा चल रही थी और बहुत सुंदर चर्चा है। हम सब का ये कर्तव्य है कि इस मंत्र को आत्मसात करें, अपने मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करें जिसमें सदा सर्वदा उच्चता हो, परिपक्वता हो, अपरिपक्वता ना हो। तो आगे बढ़ूं मैं, इसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो? जी स्वामी जी, ओम प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये ओम शब्द है वो 2-3 प्रकार से लिखा जाता है, 3 प्रकार से, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 प्रकार से तो देखा पड़ा है। जी तो जी। उसमें कोई भेद है क्या है? मतलब कुछ लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं उसमें। हाँ, ये तो बात पहले भी हमने की थी।
ओम जो ऊपर लिखा है ओ, और 3 फिरमा आकार उकार और मकार। ओ मतलब आकार, उकार से ओ बनता है। फिर 3 जो गिनती संख्या 3, उसका फिर मतलब यह है कि वो प्लुत हो गया, और 3 गुना उसका उच्चारण करना है। ओम, और फिर माँ है तो उसको हलंत जो है ह्रस्व जो है हलंत मकार का। इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया ओम, यहाँ पर प्लुत नहीं है तो ऐसे बोल देंगे ओम, और वहां जब बोलेंगे तो ओम ऐसा बोलेंगे। और जो सिंबल ऐसे बना देते हैं वो तो केवल सिंबल है, इसका ये ऐसे प्रतीक बना देते हैं, ऐसे ये प्रतीक ऐसे बना देते हैं इसका। ये भेद वो ज्यादा शुद्ध है जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, आकार उकार मकार और जो प्लुत है बीच में। जी हाँ, और कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी, जी जैसे पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन को हम सुगंधित बनाना चाहते हैं, जी तो आज के समय में जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसका मुझे यूनिवर्सिटी दिखाई देता है। जी परिवार अपने बच्चे को उस लक्ष्य के साथ पढ़ाते हैं और वहाँ एडमिशन कराते हैं। जी लेकिन अपने जीवन को हम सुगंधित बनाना चाहते हैं जिससे लोग हमारे जीवन से लाभान्वित हो, तो उसके लिए मुझे कहाँ पढ़ना होगा, या अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना होगा, या उसके लिए क्या कोई यूनिवर्सिटी या कोई विद्यालय या क्या व्यवस्था है? ये सारे हमारे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन से संसार को सुगंधित किया, उनका गुरु कौन थे? बहुत सुंदर प्रश्न आपका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आज की जो शिक्षा, आज की जो है एजुकेशन सिस्टम है, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता। इसका जीवन कैसे पवित्र हो, कैसे सुगंधित हो, इसका कोई लेना देना नहीं उनका। उनका तो लेना देना ये है कि ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मैनेजमेंट का काम सीख ले, या अलग अलग जो भी जैसी स्थितियां हैं विश्वविद्यालयों की या विद्यालयों की, वहां पर ये नहीं है कि जो है आपकी विद्या आपके जीवन का उद्धार करने वाली। उनको ये कि नौकरी मिल जाए। जब विद्या आएगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बढ़ जाएगा, कभी उसको पैसे की कभी नहीं होगी। लेकिन आज अर्थ की जो प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता होने के कारण व्यक्ति अनर्थ पूर्वक कर्म करता है। उसको सबसे ज्यादा धन की लगती है कि पैसा मिले। कहीं पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, धर्म टका कर्म टका सर्व टका यस गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। मतलब ये है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। तो ये जो व्यवस्था है आज की शिक्षा व्यवस्था है, वो तो इस जीवन को सुगंध से नहीं भर पाएगी जो हम जिस सुगंध की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि वो सदकर्म करता है, माना कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, अगर पूर्व जन्म के उसके अच्छे संस्कार हैं, माता पिता उसके अच्छे हैं, गुरुजन उसके अच्छे हैं, यदि उसके जीवन में थोड़ा भी आध्यात्मिक जो है भाव है, आध्यात्मिकता का थोड़ा सा प्रभाव है, तो वो कहीं भी जाएगा तो जितना उसका ज्ञान उतनी सेवा करेगा। और सुगंधी का मतलब क्या है? सुगंधी यही है कि सुगंधी को कोई रोक नहीं सकता। सुगंधी प्रसारित होती, फैलती है। उसके अच्छे गुणकर्म स्वभाव वो अपने आप फैलते हैं। जैसे दुर्गंधी को ढकने से और दुर्गंधी फैलती है, कोई यदि सुगंधी को, हमारे गुणकर्म स्वभाव को, हमारे विद्वता को, हमारे त्याग बलिदान को कोई दबाना चाहे तो कोई दबा नहीं सकता है। ऐसे लाल, ऐसे संतानें जिसने पाई है वो धन्य है। और ऐसे माता पिता जिसने पाए हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, कि माता पिता और गुरु आचार्य जिन संतानों के धार्मिक हैं, विद्वान हैं, आध्यात्मिक जिनका जीवन, ऐसे माता पिता गुरु आचार्य को पाकर के वो संतान धन्य। क्योंकि अच्छे शिक्षक जब तक नहीं होंगे तब तक अच्छी संतान नहीं हो सकती, अच्छा वो शिष्य नहीं हो सकता, अच्छा विद्यार्थी नहीं हो सकता।
इसलिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला शिक्षक माँ है। जो आपने प्रश्न पूछा है, तो माँ का ऐसा ज्ञान होना चाहिए, माँ का ऐसा जीवन होना चाहिए कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के उसको जब तक वो उसके पास है तब तक इतना वो उसको सुसज्जित कर दे विद्याओं से, त्याग बलिदान से उसको हर प्रकार से परिपक्व बना दे कि बाहर जाकर के भी वो कभी पतित ना हो। तो सबसे पहला शिक्षक माँ है। माँ यदि ऐसी है तो निश्चित रूप से उसको ऐसी विद्या मिलेगी। माँ यदि सत्यव्रता है, माँ यदि पतिव्रता है, माँ यदि अपने संकल्प व्रत में रहती है, माँ यदि ईश्वर भक्ति में रहती है, कृतज्ञता में रहती है, तो संतानें भी उसकी वैसी बनेगी। पिता भी उसका दूसरा गुरु है। पिता जैसा त्याग, पिता जैसा परिश्रम, पिता जैसा उसका स्वभाव समर्पण होगा तो निश्चित रूप से ऐसी संतानें दिव्य होती हैं। और ऐसा नहीं कि इनका अभाव है, ये भी हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं। तो सुगंधी उन्हीं की फैलती है जिनके गुणकर्म स्वभाव अच्छे होते हैं। सुगंधी जरूर फैलेगी, उस ईश्वर की कृपा जब होगी सुगंधी फैलेगी। जैसे उदाहरण दिया है, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उस परमात्मा से हम प्रार्थना करें, वही हमको जीवन और इस जगत का कल्याण करने के लिए यह जो है तन मन और धन दिया है। तो तन मन धन लोक कल्याण में लगे, तन मन धन परोपकार में लगे, परमार्थ में लगे, स्वार्थ में ना लगे। तन मन धन जब हम दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो हमारे कर्मों की सुगंधी फैलेगी। हमारी जो वाणी है, हमारी जो दृष्टि है, जो भी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, उनका सदुपयोग करें, वेदोक्त कर्म करें। और उस परमात्मा में जैसे कहा, यजामहे त्र्यंबकम यजामहे, वो जो रुद्र रूप है परमात्मा, जो तीनों तापों से बचाने वाला है, जो इन में संतुलित जीवन हमको देने वाला है, उस परमात्मा की हम भक्ति करें। वही स्तुत्य है, वही पूजनीय है, वही आराध्य है हमारा। इसलिए बहुत सुंदर प्रार्थना कही है, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। है नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, ऐ नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से
बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाओ ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। जैसा इस मंत्र में परमात्मा की ओर से संकेत है, हमको उपदेश दिया जा रहा है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि से हम परिपूर्ण हो, तो वही भाव इस भजन में है। क्या कहा? देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंधि निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सुमिरन कर ले, ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, दोषों भरे जीवन का, दोषों भरे जीवन का कांटा ही निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो ऐसा भाव हमको सुगंध से भरेगा। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर जो अपरिपक्वता की, अव्यवहारिकता की, कुछ संस्कार की जो स्थिति आ जाती है, वो आने ना पाए। जब हमारे अंदर बचकानी हरकतें दूर हो जाएंगी, हमारे अंदर की जो संकुचित विचारधारा है वो क्षीण हो जाएगी, तो हमारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, जब तक छल कपट है, जब तक भोगों के प्रति इच्छा बनी हुई है, तब तक हमारा जीवन परिपक्व नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में सुगंधि नहीं आएगी। कहीं ना कहीं दुर्गंधी जरूर रह जाती है, और थोड़ी सी दुर्गंधी फिर पूरे अस्तित्व को दुर्गंध में बना देती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम दुर्गंध में बैठें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका जीवन दुर्गंधित हो या उसका शरीर दुर्गंधित हो। ये तो नश्वर है, शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन यदि इससे दुर्गंधी आने लगे तो स्वयं को भी ग्लानि होती है, स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, अपने अंगों से ही घृणा हो जाती है। कोई व्यक्ति है और वो स्नान नहीं करता, कई दिन हो गए, तो शरीर से दुर्गंधी आएगी, मुख से बदबू आएगी, मंजन नहीं करेगा तो दुर्गंधी उसको स्वयं भी अच्छी नहीं लगेगी, और उसके पास जो बैठेगा उसको भी दुर्गंधी अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। इसलिए दुर्गंधी हमको चाहिए ही नहीं, हमारे स्वभाव में भी नहीं, हमारे शरीर में भी नहीं, हमारे परिवेश में भी नहीं। शरीर में भी सुगंधी है, मन में भी सुगंधी है, लेकिन परिवेश में दुर्गंधी है। तो जहाँ दुर्गंध है वहां पर रहना बड़ा मुश्किल है, तो लोग रहना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो दुर्गंधी हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, इस प्रार्थना को हम रोज गाएं और अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं जैसा इसमें संकेत किया गया है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि दाता हूं मैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो बोलते नहीं, और बोल दिए तो दूसरों की जो है रोजी रोटी या उनका खाना पीना हराम हो गया। तो ऐसा हम ना बोले कि विष घोले, ये वाणी से भी हम परिपुष्ट करने वाले बने। ऐसी
जो है वाणी का हम सदा प्रयोग करें जो दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हो, दुख पहुंचाने वाली ना हो। तो अपने मन, वाणी और व्यवहार को अच्छा करें। संसार के भोगों के प्रति उदासीन रहें। संसार में आए हैं, शरीर मिला है, जीवन मिला है, समाज मिला है, जगत मिला है, इसका सदुपयोग करें। इससे हमको बहुत कुछ पाना है। लेकिन जिस खेत में बेल है, जिस खेत में वो बीज अंकुरित होकर के बेल का रूप लिया, फल भी, फूल आए उसमें, कली, फूल और फल के रूप में फिर हमको खरबूजा मिल गया। लेकिन खरबूजा कब मिला? जब वह परिपक्व हो गया। उस परिपक्वता के कारण ही हम खरबूजा को खा पाते। खरबूजा के जो है पुष्टिकारक पदार्थ को ग्रहण करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए जिस जमीन पर हम आए हैं, जो जिस बेल से हम जुड़े हैं, जिस कुल वंश से हम जुड़े हैं, या सबसे बड़ा वंश तो ब्रह्म वंश है, हम तो सब उसी के संतानें हैं। तो हम ब्रह्म वंश में जो है ब्रह्म ज्ञान से अपने आप को पुष्टि कर लें। उसको पुष्टि करता है ना वो, तो अपने आप को ब्रह्म तत्व से, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए हमको समर्थ गुरुओं की संगति चाहिए और वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो नहीं कर पा रहे, नहीं उनको सौभाग्य है, तो कम से कम ऐसे लोगों की संगति करें, ऐसे जो है चर्चाओं को सुने, स्वाध्याय करें, जिससे वो धीरे धीरे मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय करते करते वैसे भाव से परिपूर्ण हो जाएंगे। ये बात विशेष है। तो ये जो प्रार्थना है कि उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जी जी स्वामी जी। जी जैसे अभी चर्चा में पता चली, आप बता रहे थे कि माता पिता ही प्रथम गुरु है। जी सही बात है। लेकिन यदि हमें अब थोड़ा समझ आया, हम घर से बाहर निकले और हम पढ़ने में अभी तेज नहीं हैं, या हमारे मन में कोई भावना आता है, जी तो ये दोष क्या हम माता पिता को दें कि माता पिता हमारा गलत है इसलिए हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, तनाव आता है? तो ऐसे माता पिता से तो घृणा होगा कि अरे ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारी माता पिता का स्वभाव है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में क्या हम अच्छा नहीं हो सकते हैं यदि हमारे माता पिता अच्छा नहीं है? मैंने इसके साथ साथ एक बात और कही थी। माता पिता, गुरु, तीन चीजें बोली थी। उसके साथ साथ ये बोला था कि पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के द्वारा, पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है, उसका भी हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जो संतानें पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार लेकर के आई है, वो कहीं ना कहीं से उसको रोशनी जरा से भी मिलती है तो उधर वो चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा था ना कि सुगंधी को कोई रोक नहीं सकता, दुर्गंधी को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे कहीं भी किसी स्थिति में यदि शिशु का जन्म हुआ है तो वो जरूर ऐसे भाव को प्राप्त कर लेगा जहां से उसको ब्रह्मज्ञान भी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सुंदर बात आपने पूछी है कि माता पिता यदि नहीं पढ़ाते किसी कारणवश तो क्या माता पिता का वो जो है दोष है और बच्चा उनको दोषी मानता रहेगा? बिल्कुल मानेगा। आचार्य चाणक्य लिखते हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बहुत सुंदर बात कही। और ये पहले शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता था। हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, यदि 8 वर्ष तक, कम से कम 8 वर्ष के बाद यदि कोई बालक बालिका को अपने यहाँ रखता था तो राजा उसको दंड देता था, अर्थात उसको पाठशाला गुरुकुल जरूर भेजना पड़ता था। तो माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, जो माता पिता अपने बच्चों को सुशिक्षा नहीं देते, सुसंस्कार नहीं देते, वो मानो कि शत्रु हैं, उनके वैरी हैं। और वो जीवन भर न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि ऐसे उनको कब पता चलता है कि हम, जैसे आपने खुद इस बात को कहा, और वो जब आएंगे सभा में जाएंगे किसी,
तो उनको पता चलता है हम तो बिल्कुल कुछ जानते नहीं। न शोभते सभा मध्य, सभा में उनका सम्मान नहीं होता, सभा में विद्वानों का ही सम्मान होता है। और वो सभा, विद्वानों की सभा में कोई अज्ञानी व्यक्ति सम्मान नहीं पा सकता। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथा, जो हंसों का झुंड है वहां बगुला कोई बैठा तो शोभा नहीं पाएगा। जी जी स्वामी जी, यहाँ कैसी शिक्षा की बात है? ये आत्म शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, त्यागपूर्ण शिक्षा है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो विद्या है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। यहीं पर विराम करना पड़ेगा, शेष चर्चा अगली कक्षा में आपके प्रश्नों को लेंगे। ओम शांति शांति शांति।